नमस्कार दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज हम जो प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं वो है मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग। तो इसका पहला प्रश्न है, यह मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा रचित कौन सी विधा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सस्मरणात्मक गद्य। प्रश्न नंबर 2 है, लेखिका की नानी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा लेखिका की मां की शादी से पहले। प्रश्न नंबर 3 है, लेखिका की नानी कैसी औरत थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा पारंपरिक, अनपढ़ और प्रधानसी। प्रश्न नंबर 4 है, लेखिका के नाना जी ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई कौन से विश्वविद्यालय से की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इंग्लैंड में। यानी कि ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इंग्लैंड में। प्रश्न नंबर 5 है, लेखिका की नानी ने जब खुद को मौत के करीब पाया तो उसकी बेटी की क्या उम्र थी? यानी कि लेखिका की मां की क्या उम्र थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 वर्ष। प्रश्न नंबर 6 है, नानी पर्दे का लिहाज छोड़कर किससे मिलना चाहती थी और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पति के दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती थी, क्योंकि वह उसे कहना चाहती थी अपनी बेटी का वर ढूंढने के लिए। प्रश्न नंबर 7 है, आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया किसको? तो इसका उत्तर हो जाएगा लेखिका के पिता को। प्रश्न नंबर 8 है, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पहुंची और छींके पर टांग दी, यह कथन किसके बारे में कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लेखिका की मां के बारे में। प्रश्न नंबर 9 है, गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ रेखांकित शब्द गनीमत का अर्थ है बड़ी बात या संतोष करने योग्य। प्रश्न नंबर 10 है, लेखिका की मां को उसके ससुराल वालों ने कुछ भी कहने की पेशकश नहीं की। उसकी 2 वजह थी, वह क्या थी? तो पहली वजह थी ससुराल वाले साहबों के रुतबे से खासे अभिभूत थे, और नंबर 2 माँ की अपनी शख्सियत थी। प्रश्न नंबर 11 है, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है, यह शब्द किसने और किसके लिए कहे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लेखिका की दादी ने लेखिका की माँ के लिए ये शब्द कहे। प्रश्न नंबर 12 है, ऐसे क्या कारण थे कि लेखिका की मां के प्रति सभी श्रद्धा का भाव रखते थे, जबकि वह पत्नी, मां और बहू के कर्तव्य का पालन नहीं करती थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि एक तो वह साहबी खानदान का रौब था, और एक हो जाएगा वह कभी झूठ नहीं बोलती थी, और एक ये भी है कि वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर कभी जाहिर नहीं होने देती थी। प्रश्न नंबर 13 है, लेखिका के कितनी बहनें और भाई थे? तो लेखिका की 4 बहनें थी और एक छोटा भाई था, और लेखिका के समय सहित जो थी वो 5 बहनें थी। प्रश्न नंबर 14 है, लेखिका की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी? इसका उत्तर हो जाएगा कि पोतहू यानी कि पोते की बहू का पहला बच्चा लड़की हो, यानी कि लेखिका की माँ के पहला बच्चा लड़की हो। प्रश्न नंबर 15 है, भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ने 2 पूरी 5 एक के बाद एक धरती पर उतार दी। तो इस वाक्य का क्या मतलब है, यानी कि क्या उतार दी धरती पे? तो उत्तर हो जाएगा कन्याएं। प्रश्न नंबर 16 है, लेखिका ने होश संभालने के बाद कई बार सुना था, वह बात क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा माझी और नामी चोर का किस्सा। प्रश्न नंबर 17 है, चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था, रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे कि जुग्राफिया शब्द का क्या अर्थ है। प्रश्न नंबर 18 है, माझी ने चोर से क्या करने को कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा पानी पिलाने को कहा। प्रश्न नंबर 19 है, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो, यह कथन किसने और किससे कहे? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह कथन माझी ने चोर से कहे।
प्रश्न नंबर 20 है, कहाँ न रगड़ कर धो लीजो, सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। यहाँ रेखांकित तेरे शब्द किसके लिए आया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चोर के लिए। प्रश्न नंबर 21 है, चोर चोरी करना छोड़कर क्या करने लगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा खेती का काम। प्रश्न नंबर 22 है, आज़ादी का जश्न कहाँ मनाया गया और लेखिका उस जश्न में नहीं जा सकी, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा आज़ादी का जो जश्न है वो इंडिया गेट में मनाया गया और लेखिका बीमार थी, उसे टाइफाइड था, इसलिए वो नहीं जा सकी। प्रश्न नंबर 23 है, 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तब लेखिका की आयु क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 वर्ष। प्रश्न नंबर 24 है, लेखिका के पिता ने लेखिका को कौन सा उपन्यास पढ़ने को दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रदर्स कारामाज़ोव। तो इसके जो लेखक है वो है प्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार दास्तोवस्की। प्रश्न नंबर 25 है, ब्रदर्स कारामाज़ोव उपन्यास का एक अध्याय किस पर आधारित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों के अत्याचार व अनाचार पर आधारित था। प्रश्न नंबर 26 है, पाठ में आए लेखिका की कौन सी रचनाओं का जिक्र हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जादू का कालीन, नाटक, कठगुलाब, उपन्यास, नहीं, कहानी, 3 किलो की छोरी, कहानी। तो प्रश्न नंबर 27 है, लेखिका की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंजुल भगत, जो लेखिका थी और घर का नाम था रानी। प्रश्न नंबर 28 है, लेखिका मृदुला गर्ग का घर का क्या नाम था? उमा। उत्तर हो जाएगा उमा। और प्रश्न नंबर 29 है, लेखिका से जो छोटी बहन थी, तीसरे नंबर की जो बहन थी, उसका क्या नाम था? तो उत्तर हो जाएगा चित्रा और उसके चित्रा के घर का नाम था गौरी। प्रश्न नंबर 30 है, लेखिका की चौथी और पांचवी बहन के क्या नाम थे? उत्तर चौथी बहन का नाम रेणु और पांचवी का नाम अचला। और प्रश्न नंबर 31 है, लेखिका के भाई का क्या नाम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजीव। प्रश्न नंबर 32 है, मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर बताइए कि 5 बहनों और 1 भाई में कौन कौन लेखन कार्य करते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक तो लेखिका खुद और दूसरा उसकी बड़ी बहन मंजुल भगत, जो लेखिका की बड़ी बहन, और नंबर 3 अचला, लेखिका की सबसे छोटी बहन, और नंबर 4 पर राजीव, जो उसका भाई है। ये चारों ही लेखन कार्य करते थे। और जबकि चित्रा जो कि तीसरे नंबर की थी और रेणु जो कि चौथे नंबर की बहन थी, ये लेखन कार्य नहीं करते थे। प्रश्न नंबर 33 है, अचला लेखिका से कितने साल छोटी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 साल। प्रश्न नंबर 34 है, अचला व राजीव किस भाषा में लेखन कार्य करते थे? अचला अंग्रेजी भाषा में करती थी और राजीव हिंदी भाषा में। प्रश्न नंबर 35 है, उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामर्थशाही का प्रतीक था। तो यह किसका कहना था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेणु का। प्रश्न नंबर 36 है, उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर मंगवा लिया। किसने पत्र लिखा और क्या मंगवाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेणु ने पत्र लिखा और जनरल थिमैया से उसी की फोटो मंगवाई, यानी कि जनरल थिमैया का चित्र मंगवाया। प्रश्न नंबर 37 है, रेणु ने कहा, पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। इस बात पर उसके पिताजी ने क्या तर्क प्रस्तुत किए? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। प्रश्न नंबर 38 है, रेणु को कोई इत्र भेंट करता है तो वह क्या कहती है? तो उत्तर हो जाएगा रेणु कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। प्रश्न नंबर 39 है, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। यह शब्द किसके हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा लेखिका की तीसरी बहन चित्रा के। प्रश्न नंबर 40 है, सबसे छोटी बहन अचला ने पिता का कहा मानकर क्या किया? तो उत्तर हो जाएगा एक तो अर्थशास्त्र किया और एक पत्रकारिता की।
प्रश्न नंबर 41 है, लेखिका शादी के बाद कहाँ रहने लगी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा डालमिया नगर, बिहार में। प्रश्न नंबर 42 है, लेखिका ने अकाल राहत कोष के लिए किसके माध्यम से पैसा इकट्ठा किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिनय करके, नाटक करके पैसा इकट्ठा किया। प्रश्न नंबर 43 है, बिहार में कुछ साल रहने के बाद लेखिका कहाँ रहने लगी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बागलकोट, कर्नाटक। प्रश्न नंबर 44 है, लेखिका ने बागलकोट कस्बे में प्राइमरी स्कूल खोलने की किससे दरख्वास्त की और उसके लिए किसकी मदद लेने को कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की और उनसे कहा कि आप सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से स्कूल खोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, लेखिका ने कौन सी भाषा में प्राइमरी स्कूल खोलने का तय किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़। प्रश्न नंबर 46 है, दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1950 के अंतिम दौर में। प्रश्न नंबर 47 है, सब कुछ कर लेने पर भी लेखिका किसके मुकाबिल नहीं पहुंच सकी? उत्तर हो जाएगा छोटी बहन रेणु के। प्रश्न नंबर 48 है, लेखिका की छोटी बहन कितने मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची? तो उत्तर हो जाएगा 2 मील और 2 मील ही वो वापस घर भी पहुंची। प्रश्न नंबर 49 है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा परंपराओं में रहते हुए भी अपने तरीके से जीना और देश के प्रति लगाव जो उसकी नानी का था, उनकी कथाओं को सुनकर वो उससे प्रभावित थी। प्रश्न नंबर 50 है, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है, कैसे? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेमपूर्ण व्यवहार से, अच्छे उदाहरण पेश करके, और जैसे कि पाठ में आया, लेखिका की परदादी ने जो चोर के साथ जो सहजता से पेश आई, ऐसा करके भी लाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इसका तीसरा अध्याय रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड प्रश्नोत्तर लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।